बोली गणेश भगवान की जय से राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण करेंगे। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है, बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और मीरा बहत्तर मुंबई महाराष्ट्र की इस पावन धारा से सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। बैठते जाएं और भगवान शिव को पहचानने के लिए जल तत्व को, वनस्पति को, पृथ्वी को, आकाश को, वायु को, इन सभी को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पीछे ग्राउंड में आवाज नहीं है, ग्राउंड में आवाज नहीं है पीछे। और जब तक हम भगवान शिव की अविरल भक्ति को ना समझें तब तक हम शिव को नहीं समझ सकते। बक्सों का प्रेशर बढ़ा दो, अंदर के भी जो ग्राउंड में बक्से लगे हैं उनका प्रेशर बढ़ाओ, चोंगे की जगह बक्से जो ग्राउंड में लगे हैं। शिव तत्व को जानना है तो हमको और आपको भगवान की जो अविरल लीला है, पशु को जन्म देने वाला भी वही है, पक्षी को जन्म देने वाला भी वही है, जलचर, थलचर, वायुचर में जो संपूर्ण जगत को संचलित कर रहा है वही शिव है। एक बार मां सती जी ने भगवान शंकर जी से पूछा था, आपका निवास, संसार का व्यक्ति आपको ढूंढने के लिए बहुत दूर तक नहीं जा सकता। इतनी व्यस्तता का समय है कि इस व्यस्तता के समय में लोग बहुत दूर तक नहीं जा पाते हैं, बहुत दूर तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो इस व्यस्तता के समय में यदि परमात्मा को भजना है या आपको संसार के लोगों को जानना है, आवाज बढ़ाइए पंडालों की। यदि आज के समय में शिव भक्ति को जानना है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पहचानना है, तो हम भगवान को पहचानने के लिए किन किन तत्वों का स्मरण करें, हम किन किन स्वरूपों का स्मरण करें। दोनों वापिस बुलवा लो। क्योंकि शिव भक्ति एक ऐसी भक्ति है जिसमें भगवान शंकर को जिसने पहचान लिया, भगवान शंकर को जिसने जान लिया, फिर इस संसार सागर में उसका दूसरी बार जन्म नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छछली में कटनी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर है तो छड़ी
सती मैया ने भगवान शंकर जी से एक प्रश्न किया, अवश्य करें और बाबा से प्रार्थना करें और अपने दिल का भाव बाबा से अवश्य करें, निवेदन करें। जब 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पूर्ण हो जाए, बाबा से दुख काटने का वर्णन कर दो, उसके बाद 2 क्षण अपने मन की बात बाबा से अवश्य कहो। इसी स्तुति को करने के लिए संपूर्ण विश्व के लोग शिव महापुराण की कथा में पहुंचते हैं और लोग अपने घर पर बैठकर टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से भी स्तुति करते हैं। बड़े भाव से आप और हम बाबा से प्रार्थना करेंगे। जिसको आता है वो साथ में बोलेंगे, आपकी आवाज़ हम तक और हमारी और आपकी आवाज़ शिव तक पहुँचे। भाव से प्रणाम करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव की कथा कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शंभो में तुमरुका जी के वचन पर विश्वास कर कर चंचुला देवी अपने पति के लिए शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रही। जब पूर्ण भरोसा होता है, पूर्ण विश्वास होता है, पूर्ण दृढ़ता होती है, भरोसा जब दृढ़ हो जाता है, विश्वास जब दृढ़ हो जाता है, तो शिव स्वयं आकर खड़ा हो जाता है। शिव स्वयं आते हैं। हम एक निवेदन करें आप लोगों को, अगर स्वीकार करें तो कभी कोई विषम समस्या यदि आपके सामने खड़ी होती है, विषम समस्या जिसका कोई निराकरण हो ही नहीं रहा, सब दूर हाथ जोड़ लिए, सबसे कह लिए, सबको प्रणाम कर लिया, सबसे बोल दिया, सबसे विनय कर ली, तो भी वो समस्या मिटी नहीं रही है, तो हमारा निवेदन है 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, दुर्वा जानते हो, दूब, दुर्वा, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, 5 कनेर के पुष्प शिव जी को समर्पित कर कर उसी 1 लोटे जल से 5 बार शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करिए। लगभग 1 हफ्ते यदि आपने शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया इसी क्रम से, तो निश्चित है
वो समस्या का हल 1 हफ्ते के अंदर बाबा को निकालना ही पड़ेगा और आपका लक्ष्य निश्चित करना ही पड़ेगा। आपका लक्ष्य निश्चित करना पड़ेगा। कितनी बेलपत्र है? 5। कितनी दुर्वा है? 5। कितने कनेर के पुष्प हैं? 5। और जो 1 लोटा जल आप लेकर गए हो उसी को थोड़ा थोड़ा कर 5 बार समर्पित करना। 5 बार नाम स्मरण रखना। तुम रुकेश्वर महादेव का, फिर से बोलिए नाम, जम के बोलो जरा, तुम रुकेश्वर महादेव। भगवान शंकर कैसे करुणा ना करे। इसीलिए आप लोगों को कल भी कहा था कि ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। शिव कृपा सागर है। बड़ी पवित्र कथा कर रही है। जब हम शिव पर भरोसा कर भगवान शंकर पर भरोसा कर भगवान शिव पर पूर्ण भरोसा कर जब कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य सफल जरूर होता है, उस कार्य में सफलता जरूर होती है। बस आपका विश्वास शिव के प्रति है, आपका भरोसा भगवान देवादिदेव महादेव के प्रति हो, आपका भरोसा रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो ऐसा करिश्मा होगा जो नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। मेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही।
तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। बड़े जोरदार शंभु शंभु शंभु। परमात्मा की उस अविरल भक्ति को हम पहचान नहीं पाते, भगवान को हम पहचान नहीं पाते, परमात्मा की उस अविरल भक्ति को। मेरी जीजियों, आप जब शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाती हो तो केवल वो जल नहीं रहता, आपका विश्वास रहता है। आप जब शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल लेकर पहुंचती हो तो वो जल नहीं रहता, वो आपका भरोसा रहता है। जब आप शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाती हो, वो केवल भरोसा विश्वास नहीं, आपके भीतर की शिव चरणों की दृढ़ता रहती है। आप जब शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाती हो तो केवल वो शिव नहीं रहता, उस समय पर जल ग्रहण करते समय वो आपका पिता, आपका बाबुल, आपका भाई, आपका सखा, आपका मित्र और आपके दुख का हरण करने वाला शिव हो जाता है। वो शिव है। बस याद रखिएगा, हाथ में बांधने वाली घड़ी कभी कभी बंद हो जाती है। केवल तुम्हारी ही घड़ी बंद नहीं होती, हमारी भी हो जाती है। तो कई बार हमारे आशीष जी हमको इशारा कर कर बोल देते हैं, समय हो गया, घड़ी गड़बड़ हो गई है, चल नहीं रही। अब हम आपसे एक बात पूछें, हाथ की घड़ी बंद हो जाएगी तो क्या समय घूमना बंद हो जाएगा? क्या समय चलना बंद हो जाएगा? क्या जम के बोलो जरा। नहीं। घड़ी बंद हो जाएगी तो क्या समय चक्र चलना बंद हो जाएगा? क्या नहीं, नहीं हो सकता। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। घड़ी बंद हुई है, समय बंद नहीं हुआ। तो फिर कई लोग ऐसे भी हैं, परिवार ने धोखा दे दिया तो उन्होंने जीना ही छोड़ दिया। पत्नी ने धोखा दे दिया तो मन में आया कि अब जिंदगी बेकार हो गई। पति ने धोखा दे दिया तो लगा कि अब जीवन ही बेकार हो गया। फिर मन में आया रिश्तेदार ने धोखा दे दिया तो मेरा तो जीवन ही बेकार हो गया। एक कंपनी में जॉब कर रहा था, उस कंपनी से निकल गया तो सोचा कि अब तो मेरी पूरी जिंदगी बेकार हो गई, अब मुझे कोई दूसरा जॉब ही नहीं मिलेगा। क्यों सोचना? घड़ी बंद हुई है, समय चक्र बंद नहीं हुआ। याद रखना, घड़ी बंद हो जाए घबराना नहीं, समय तो चल रहा है और ये समय हमको सिखा रहा है कि दुनिया में कितना भी दुख की घड़ी आ जाए और घड़ी बंद भी हो जाए तो हिम्मत मत हारना। जैसे समय चक्र चलता रहता है वैसे भी तुम चलते रहना, तो तुम्हारी जिंदगी एक ना एक दिन मंजिल तक पहुंच जाएगी। समय चक्र के अनुसार अपने जीवन को अग्रण्यता रखिए, समय चक्र के अनुसार अपने जीवन को प्रबल रखिए। अपने जीवन, कोई कहता है कि बचपन में भगवान को भजना चाहिए, जवानी में भगवान को भजना चाहिए, अधेड़ी में भगवान को भजना चाहिए, कि बुढ़ापे में भगवान को भजना चाहिए। बोल रहे मुंबई वाली जीजियों और मुंबई के जीजाओं, बचपन में भगवान को भजना चाहिए, जवानी में भगवान को भजना चाहिए, अधेड़ी में भगवान को भजना चाहिए, कि बुढ़ापे में भगवान को भजना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारी जिंदगी में जब तुम्हें लगने लगे कि शिव मेरा पिता है, उसी समय से भगवान को भजना प्रारंभ कर देना चाहिए। उसी समय। इंतजार मत करना कि बचपन में कोई भगवान की भक्ति करी जाती है। जवानी में क्या भगवान का भजन किया जाता है?
नामदेव जी महाराज। विश्वास कहते हैं शंकर की कथा, शिव महापुराण की कथा क्या दे सकती है? तो जैसे शिव महापुराण की कथा के लिए वर्णन किया जाता है कि जैसे माता जानकी जी राम जी के पास में सिंहासन पर बैठी हैं, माता जानकी जी राघव जी के साथ में राम जी के साथ सिंहासन पर बैठी हैं। और माता जानकी जब सिंहासन पर बैठी हैं, सिंहासन पर विराजमान है, तो माता जानकी जी ने राम जी से, राघव जी से प्रार्थना करी है, राम जी से निवेदन किया, राम जी से प्रार्थना करी, प्रभु मेरे मन का एक संशय है, आप मिटाएंगे क्या? राम जी ने पूछा कौन सा संशय है तुम्हारा, क्या संशय? बोलो क्या संशय सीता, आपका संशय है क्या? माता जानकी जी ने कहा मेरे भीतर का संशय यह है प्रभु कि आप अयोध्या के राजा बने, इसलिए आप खुश नजर आ रहे हो, प्रसन्न नजर आ रहे हो। सुग्रीव जी किष्किंधा के राजा बने, इसलिए प्रसन्न नजर आ रहे हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्नता है। सुग्रीव जी किष्किंधा के राजा बने हैं, इसलिए उनमें प्रसन्नता है, उसमें आनंदता है। और महाराज जी विभीषण को लंका का राज्य मिला, इसलिए विभीषण की प्रसन्नता है। पर एक बात समझ में नहीं आती कि ये हनुमान जी को कहां का राज्य मिल गया जो हनुमान इतने नाच रहे हैं? हनुमान जी को कहां का राज्य प्राप्त हो गया जो हनुमान इतने प्रसन्न हो रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं? आखिर ऐसा हुआ क्या है? तब भगवान राम जी ने कहा सीता तुम कहती तो सत्य हो, जानकी जी तुम बोल तो सत्य रही हो कि मुझे अवध का राज्य मिला इसलिए मैं प्रसन्न हूं, सुग्रीव किष्किंधा के राजा बन गए इसलिए प्रसन्न है, विभीषण लंका के राजा बन गए इसलिए प्रसन्न है, केवट निषादों का राजा बन गया इसलिए प्रसन्न है। पर हनुमान क्यों प्रसन्न है ये समझ में नहीं आता। तब श्री हनुमान जी महाराज को राम जी ने बुलाया राम जी ने, और राम जी ने बुलाकर कहा क्यों रे हनुमान, एक बात बता, मुझे अवध का राज्य मिला इसलिए प्रसन्न हूं, केवट निषादों का राजा बन गया इसलिए प्रसन्न है, सुग्रीव किष्किंधा का राजा बन गया इसलिए प्रसन्न है, और विभीषण लंका का राजा बन गया इसलिए प्रसन्न है। पर यह बता हनुमान तुझे कहाँ का राज्य मिल गया तुझे इतना प्रसन्न है? तब हनुमान जी कहते हैं मेरे राम आपके चरणों का राज्य मुझे मिल गया, इससे बढ़कर सुख और दुनिया का कोई सुख नहीं। केवल आपके चरणों का जो राज्य मिला है, आपके चरणों का जो सुख मिला है, इसके आगे सारे सुख ठीक हैं। और यही शिव महापुराण की कथा में नंदीश्वर भगवान शंकर से कहते हैं, इसी शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत नंदी भगवान शंकर से विनय करते हैं, नंदी भगवान शंकर से कहते हैं कि हे प्रभु, जिस भक्त के हृदय में, जिस भक्त के दिल में, जिस भक्त की चित्तवृत्ति में आपके दर्शन का भाव प्रकट हो जाए, आपके चरणों की सेवा प्राप्त हो जाए, आपके मंदिर में एक लोटा जल समर्पित होने लगे, आपके चरणों की स्तुति होने लगे, तो भगवान नंदीश्वर कहते हैं समझ लेना प्रभु कि उसके जीवन में कहीं ना कहीं का राज्य स्थापित हो गया, इसलिए वो आपकी भक्ति में लगा हुआ, उसको कहीं ना कहीं का राज्य स्थापित हो गया, इसलिए वो भक्ति में रमा हुआ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। कहीं ना कहीं का राज्य
जब हम शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दें, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें, शंकर की स्तुति करना प्रारंभ कर दें, शंकर की कथा तक हम पहुंचना प्रारंभ कर दें, जिस दिन हम भगवान शिव की शरणागति में पहुंचना प्रारंभ कर दें, अपने नज़दीक में अपने घर के पास में जब एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें, समझ लेना कि शंकर भगवान ने आपका और हमारा हाथ पकड़ लिया और कहीं ना कहीं का राज्य हमें बाबा देते जरूर है, देते। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है, जरा अच्छे से तो बोलो। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शिव को समर्पित, शंकर को समर्पित। जल शिव का, भगवान शंकर को समर्पित जल कभी निष्फल गया ही नहीं, कभी नहीं गया। शंकर भगवान को चढ़ाया गया जल कभी निष्फल नहीं जाता। शिव पर करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं है। संसार वालों पर भरोसा करोगे, दुनिया पर भरोसा करोगे तो हो सकता है कि वो टूट जाए, पर भगवान शिव पर करा गया भरोसा कभी नहीं टूटता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की कथा में पहुंचने वालों को 4 फल की प्राप्ति होती, 4 गुण। शिव महापुराण की कथा में पहुंचने वाले के भीतर 4 गुण प्रकट होने लगते हैं। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले के अंदर 4 गुण अपने आप आने लगते हैं। पहले नंबर का है संयम, दूसरे नंबर का है सदाचार, तीसरे नंबर का है स्नेह और चौथे नंबर का है सेवा। शिव की कथा श्रवण करने वाले के भीतर ये 4 गुण अपने आप आने लगते हैं। पहले नंबर का है संयम, प्रथम नंबर पर आ जाता है संयम। संयम धारण करना मतलब यहां जितने कथा को श्रवण करने वाले बैठे हुए हैं, जितने कथा को सुनने के लिए बैठे हुए हैं, ये 1 2 3 4 पंडाल, पीछे का पंडाल जो भरा पड़ा हुआ है, ये जो बैठे हैं इनके भीतर संयम है। जल भी उतना ग्रहण करते हैं जितना लेना है, भोजन उतना ग्रहण करते हैं जितना लेना है, पानी उतना पिएंगे कि कहीं बार बार जाना ना पड़ जाए, कहीं वॉशरूम की ओर जाना ना पड़ जाए, कहीं बाहर जाना ना पड़ जाए, इसलिए जल भी उतना पिएंगे। कितना संयम, सुबह 8 बजे से 7 बजे से 9 बजे से जगह संभाल कर बैठते हैं, तब जाकर दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक कथा श्रवण कर पाते हैं। एक जैसा एक आसन लगाकर एक जैसा बैठना ये बड़ी कठिन बात है। लोग कहते हैं कि वो संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, उपासक हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की कथा सुनने वाला किसी साधु और सन्यासी से कम नहीं होता, उसका संयम बड़ा प्रबल होता है। और जो यहां रुकते हैं, रात्रि का विश्राम करते हैं, जो शिव भक्त यहां रुक रहे हैं, जो रात्रि का विश्राम करते हैं, जो शंकर जी के भक्त भगवान शंकर की अविरल कथा को श्रवण करते हुए रात्रि का विश्राम करते हैं। लोग कहते हैं कि गुरुजी पंडाल में रहकर रात्रि विश्राम का फल क्या है? शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है पंडाल में रुककर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का फल है 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर रात्रि का विश्राम कर कर शिव की स्तुति करने का फल है। शिव की स्तुति करने, बैठे हो, अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो। शिव महापुराण का सबसे पहला गुण जो मनुष्य को प्राप्त होता है, शिव महापुराण के 4 गुण हमें कथा में बैठने से ही प्राप्त हो जाते। पहले नंबर का है संयम, कथा में बैठे संयम प्राप्त हो गया। दूसरे का नाम है सदाचार, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव, सम्मान का भाव, सत्कार का भाव, ये प्राप्त हो जाता है। और हमारा निवेदन है शिव महापुराण की इस कथा के माध्यम से सभी शिव भक्तों को और सेवादारों को, जितने सेवा करने वाले सेवक लगे हैं, शंकर के भक्त लगे हैं, और फिर निवेदन है
कि सेवा करने वाले कभी ये मत सोचना कि तुम किसी की सेवा कर रहे हो, बल्कि ये सोचना कि भोले बाबा ने, भगवान शंकर ने हमको इस लायक बनाया कि हम पंडाल में खड़े होकर किसी की सेवा कर सक रहे हैं। बल्कि भगवान को धन्यवाद देना कि हमको इस लायक बनाया कि हमको सेवा करने का मौका मिला है। हमको इस लायक बनाया कि हम भगवान की कथा में बैठकर किसी की सेवा कर रहे हैं। भगवान को प्रार्थना करना है कि ये आपकी करुणा, ये आपकी उदारता, ये आपकी कृपा है, ये आपकी दया है। और मेरी जीजियों से भी निवेदन है, जितनी मेरी जीजियां यहाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा यहाँ बैठे हैं, उनसे भी निवेदन है, बेटी बेटाओं से भी निवेदन है। आप किसी को अगर एक गिलास पानी पिला रहे हो, आप अगर घर से टॉफी लेकर आए हो, बिस्कुट लेकर आए हो, कोई रोटी लेकर आए हो, चावल बनाकर लेकर आए हो, खिचड़ी बनाकर लेकर आए हो, और किसी को आप अगर मुंह झूठा करा रहे हो, तो भी भगवान को निवेदन करना, भगवान को धन्यवाद देना कि तेरी बड़ी कृपा है जो तूने मेरे घर में ऐसा अन्न दिया कि मैं किसी शिव भक्त का मुंह झूठा करवा पाई। ये तेरी उदारता ही, ये तेरी कृपा है, ये तेरी करुणा है, ये तेरी उदारता। और तू कृपा करा तो हो सका, तूने करुणा करी तो हुआ, वरना हो नहीं सकता। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा। आप भगवान को धन्यवाद देना कि भगवान आपने मेरे को इस लायक बनाया, मेरे घर में ऐसा अन्न दिया, मेरे घर में ऐसा धन दिया कि मैं किसी शंकर के भक्त का मुख झूठा करा सके। ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा, ये तेरी करुणा, ये तेरी दया है। और तीसरे नंबर पर है स्नेह। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर की कथा तीसरा गुण देती है, सबको प्रेम करना, सबको स्नेह करना, सबको स्नेह के माध्यम से रिझाना। स्नेह करो। और आप सब देखेंगे भगवान शंकर की इस कथा के माध्यम से आप लोग अपने स्मरण में लेंगे स्नेहता। जो रात्रि को रुकने वाले होते हैं, जो रात्रि को विश्राम करने वाले होते हैं, जो शंकर के भक्त होते हैं, शिव के मंदिर में जाने वाले होते हैं, एक लोटा जल चढ़ाने वाले होते हैं, शंकर की स्तुति करने वाले होते हैं, उनमें आपस में इतना स्नेह हो जाता है, इतना प्रेम बढ़ जाता है, इतना प्रेम बढ़ जाता है कि वो प्रतिदिन शंकर के मंदिर में बैठकर भगवान शंकर का मंत्र का स्मरण करते रहते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उनका स्नेह बढ़ जाता, उनका प्रेम बढ़ जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव पुराण श्रवण करने वाले, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाले, शंकर की स्तुति करने वाले, शंकर के मंत्र का जाप करने वाले, पंचाक्षर मंत्र का जाप करने वाले, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का जाप करने वाले, ओम नमः शिवाय, या शंकर की अविरल भक्ति में डूबने वाले के घर में धीरे 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 प्रेम बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। भगवान शंकर के मंदिर में स्नेह बढ़ना, भगवान शंकर के भाव से घर और परिवार में भी प्रेम बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। शिव महापुराण की कथा 4 गुण देती है। उसमें पहला गुण है आपका संयम, दूसरा गुण है आपका सदाचार, और तीसरा गुण है आपका स्नेह प्रेम, और चौथे नंबर का गुण है सेवा। कितनी सुंदर एक कथा आती है। देवताओं ने एक बहुत बड़ी सभा रखी, बहुत बड़ी सभा। ये दक्ष की सभा नहीं थी, ये सारे 33 कोटि देवता एक सभा में बैठे हुए थे। सारे देवता, ब्रह्मा जी भी बैठे थे, भगवान विष्णु भी बैठे थे, सब बैठे। इंद्र, गरुण, वरुण, 33 कोटि देवता उस सभा में बैठे, और सारी देवियां भी उस सभा में बैठी। उस सभा का एक नियम था, सारे देवताओं के सम्मुख में सबको अपना अपना गायन, अपने अपना नृत्य प्रस्तुत करना था। सबको गायन देना था, सबको नृत्य देना।
सरस्वती मैया ने अपना गायन वाद्यंत्र वीणा बजाया, देव ऋषि नारद ने अपना वीणा बजाया, सारे देवताओं ने अप्सराओं ने अपना नृत्य दिखाया, भगवान नारायण ने भी कमल पुष्प की महत्ता का वर्णन किया, ब्रह्मा जी ने अपने आनंद के साथ में वेदों का पाठ किया, इंद्र ने अपने नाद किया, इंद्राणी ने अपना नाद किया, लक्ष्मी ने अपना नाद किया, सरस्वती ने अपना नाद किया, सारी देवी देवता ने जब अपना नाद कर दिया तब आखिरी में भगवान शंकर के पास देवताओं ने, इंद्र ने और सारे देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा कि अब आपकी बारी है, आप गायन करें, नृत्य करें। आप गायन करिए, नृत्य करिए। शिव जी उठे नहीं, शंकर भगवान अपने सिंहासन से नहीं उठे, शंकर भगवान अपनी सभा में नहीं उठे। उनको मालूम है मैं उठूंगा, मान लो मैंने गायन चालू भी कर दिया तो ना जाने क्या हो जाए पृथ्वी का, अगर मैंने नृत्य चालू कर दिया तो यह पृथ्वी हो सकता है डोल जाए। शिव जी उठे नहीं, ना गायन कर रहे हैं ना भोले बाबा नृत्य कर रहे हैं, दोनों। ना शंकर भगवान गायन कर रहे हैं ना नृत्य कर रहे हैं। तब देवताओं ने फिर बार बार कहा, देवता बार बार पुकार कर नहीं नहीं आपको गायन तो करना पड़ेगा, आपको नृत्य तो करना पड़ेगा। शंकर भगवान समझाते 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 रह गए। तब शिव जी ने उस समय पर मौन धारण कर तुमरुका जी को निमंत्रण दिया कि तुमरुका जी आओ, यहां गायन की बात है, तुम गाओ। तुमरुका जी ने अपना गायन प्रारंभ करा और जो तुमरुका जी ने गायन प्रारंभ करा, शंकर भगवान उठ गए और शिव जी ने उठकर अपना नृत्य प्रारंभ किया। जो घड़दानी ने अपना नृत्य प्रारंभ करा, तभी शरीर में इतना ताप बढ़ गया, इतना तेज बढ़ गया, इतना प्रकाश बढ़ गया, इतनी अग्नि का पुंज बढ़ गया, इतना पुंज बढ़ गया कि भगवान शंकर के उसी तेज से, उस तपन से, उसी तपन से, उसी तेज से एक ज्वाला रूपी बालक ने जन्म ले लिया। उसका नाम था ज्वालासुर। सुर क्यों लगा वो भी कथा यहां पर आ रही है, नहीं तो इसको तो देवता होना चाहिए भगवान शंकर के द्वारा प्रकट, पर प्रकट होने का कारण केवल इतना था, शिवजी इस सभा में, भगवान देवादिदेव महादेव इस सभा में खड़े नहीं होना चाहते थे, भगवान शंकर इस सभा में नृत्य नहीं करना चाहते थे, पर देवताओं ने बारंबार तुमरुका जी की हंसी उड़ाई। जब तुमरुका जी की हंसी उड़ाई तो शंकर को भीतर से क्रोध आ गया। तुमरुका जी ने अपने गायन से शंकर भगवान के क्रोध को रोका। वो क्रोध तो रुक गया पर वो एक ज्वाला के रूप में प्रकट हो गया, क्रोध सामने प्रकटा, इसलिए उसका नाम ज्वालासुर हो गया, उसका नाम ज्वालासुर हुआ। क्या नाम पड़ गया? जम के बोलिए, ज्वालासुर। अब ज्वालासुर सभा से बाहर हो गए। जो ज्वालासुर बड़े हुए तो उन्होंने उपद्रव मचाना प्रारंभ कर दिया। जहां खड़े होते थे वहीं अग्नि को प्रकट कर देते थे और आग लगाना प्रारंभ कर देते थे। जहां खड़े, कितनी सुंदर एक कथा आती है, ध्यान दीजिएगा जरा कथा पर। एक बार अग्नि देवता से पूछा इंद्रदेव ने, शिव जी की धर्म पत्नी माता सती को तुमने जला दिया, अग्नि के कुंड में वो जलकर भस्म हो गई, क्या तुम्हें शंकर से भय नहीं लगा? क्या शिव से तुम्हें भय नहीं लगा? अग्नि देवता हाथ जोड़कर कहते हैं, इंद्रदेव जरा शांत रहो, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम मत लगाओ कि मेरे अग्नि से सती मैया जलकर भस्म हुई है। मेरी अग्नि से सती मां जलकर भस्म नहीं हो सकती। तुरंत कहा अग्निदेव ने, सुनो इंद्रदेव, मैं सती को जला सकूं
इतनी मेरी अग्नि में वो बल नहीं है। सती माँ तो स्वयं ज्वाला है। सती माता को मैंने नहीं जलाया, सती माता क्रोध की अग्नि में खुद जल गई। क्रोध की अग्नि, उसको अग्नि ने नहीं जलाया। किसी अग्नि में सामर्थ्यता नहीं थी कि शंकर भगवान के धर्म पत्नी को अग्नि लग जाए। किसी अग्नि में सामर्थ्यता नहीं थी। कितनी सुंदर बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा जरा इस बात को। कितना सुंदर चरित्र है। जब एक सौभाग्यवती स्त्री मांग में सिंदूरा भरकर, पांव में बिछुड़ी पहनकर, गले में मंगलसूत्र पहनकर, हाथ में मेहंदी महाबूर लगाकर, लाल चुंदड़ी ओढ़कर, जब वो प्राण त्यागने के बाद, जब वो अपने प्राण छोड़ने के बाद जब वो शमशान जाती है, जब उसे चिता पर लेटाया जाता है, चिता पर जब लेटाते हैं उस सती को, उस स्त्री को, सौभाग्यवती नारी को, अखंड सौभाग्यवती नारी को, जिसके मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, पांव में बिछुड़ी है, हाथ में चुड़ला है, लाल चुंदड़ी ओढ़ी हुई है, होठों पर लाली लगी हुई है, वो सौभाग्यवती जब अपने प्राणों को त्यागती है और जब वो जाती है, तब जब उसको चिता पर लेटाया जाता है, तो कितना सुंदर प्रसंग है कि जब अग्नि, बेटे, पति उसकी चिता को जब अग्नि देते हैं, तो वो अग्नि भी पहले उस सती को प्रणाम करती है। उस सौभाग्यवती नारी को, अग्नि देवता को प्रणाम करना पड़ता है। सौभाग्यवती नारी के शरीर में जब मरने के बाद उसको चिता की अग्नि में भी आग लगती है, तो वो सौभाग्यवती नारी को भी अग्नि देवता प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, मां सती को याद करते हैं और सती माता को याद कर कर कहते हैं, मां, ये मेरे अग्नि में वो बल नहीं है कि मैं किसी एक मांग भरने वाली स्त्री के शरीर में आग लगा सकूं। मां, मुझे में बल नहीं है, आप कुछ कृपा करो। तब सती मैया, सतियों के सातित्व को संवारने वाली, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, सतियों के सातित्व को संवारती है मां तेरी। सती के सातित्व को संवारने वाली है मां सती। ये मेरे बस की बात नहीं, अग्नि देवता कर रहे हैं कि किसी मांग में सिंदूर भरने वाली, हाथों में चुड़ला पहनने वाली, पांव में बिछुड़ी पहनने वाली, गले में मंगलसूत्र धारण करने वाली, एक अधरों पर लाली रखने वाली, मस्तक पर बिंदी रखने वाली नारी को अग्नि देवता कहते हैं कि मेरी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं इसमें आग लगा सकूं। हे सती मैया, आप कृपा करिए, आप सतियों के सातित्व को संवारती हो, आप करुणा करिए। तब वो सती मां आज्ञा देती है, तब अग्नि की आंच उस सती के शरीर को छू पाती है, तब जाकर शरीर में आग लग पाती है। आज्ञा उस सती की होती। एक स्त्री और एक पुरुष दोनों में समता। अगर नारी पति का सम्मान कर रही है, नारी अगर पति को आदर कर रही है, नारी अगर पति के लिए चाय बना रही है, नारी अगर पति के लिए भोजन बना रही है, नारी अगर पति के लिए कपड़े धो रही है, नारी अगर पति के आनंदमय बच्चों को संभाल रही है, और अगर वो स्त्री, वो नारी अगर तकलीफ में है, बीमार है, तो पति का भी फर्ज बनता है कि उसके लिए कुछ करे, उसके प्रति प्रेम का भाव जागृत रखे। प्यार देखा है कभी किसी ने? जो फिल्म में प्यार दिखाते हैं, उस फिल्म के प्यार से हमें मतलब नहीं है। प्यार किसको कहते हैं? कई लोग कहते हैं कि प्रेम था ये वाले देवता का वो वाले देवता से, ये वाले देवता का। बहुत सारे प्यार के किस्से बताए जाते हैं कि भगवान का इन भगवान का, इन देवी का, इन देवता का, इन देवता का। हम किसी का वर्णन नहीं करेंगे। अगर प्यार देखना है
तो एक बार मेरे महादेव और माता सती का प्यार देखिए कि सती के प्राण छूट गए, उनके शव को कंधे पर धारण कर कर तांडव मचा दिया। ये मेरी पत्नी है, ये कैसे मर गई? दक्ष प्रजापति, इसको मैं प्यार करता था, प्रेम करता था, ये सती कैसे चली गई? दक्ष प्रजापति, मेरी अर्धांगिनी है सती। दक्ष प्रजापति, तूने कन्या दान कर दिया था, उसके बाद तेरा हक चले गया था, पर ये मेरी पत्नी है। तेरे घर में आकर मेरी पत्नी के प्राण कैसे छूट गए? कितना क्रोध भर गया था शंकर भगवान को कि ससुर का बकरे का मुंह बना दिया। इसको कहते हैं प्यार, इसको कहते हैं प्रेम, जो आज तक अपनी पत्नी को नहीं भूल पाए भगवान शंकर, इसलिए अपने तन पर भस्म चढ़ा लेते हैं, उस पत्नी के शरीर की राख आज तक लगाते हैं, आज तक अपने शरीर पर भस्म चढ़ा रहा है। और यहां आज के जमाने में मैं तुझसे बहुत प्यार करता, और मालूम पड़े पत्नी मर जाती है, 4 साल बाद दूसरी की देखना चालू कर देते हैं, दूसरी देखना चालू कर देते हैं। देखो अब शादी तो करना पड़ेगी, शादी तो करना पड़ेगी। जब तू तो कहता था मैं तेरे ऊपर फिदा हूं, मेरी जिंदगी तेरी है, मैं तो तेरे बिना रह नहीं सकता, मैं तो तेरे बिना 1 मिनट नहीं रह सकता। और मालूम पड़े आग लगा के आया शमशान में, और रात को ही शादी.com पर ढूंढना चालू कर दिया, रात को ही शादी.com पर ढूंढना चालू कर दिया। फिर देख रहा है ये कैसी है, वो कैसी है, वो कैसी है, वो कैसी है। अगर प्यार करना है तो मेरे शिव जैसा प्रेम करिए। शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी से कह दिया था सती चली गई है, अब शादी नहीं करूंगा। हजारों वर्ष की साधना करने शंकर जी बैठ गए, तब ब्रह्मा जी ने जाकर समझाया, शंकर भगवान को बार बार सूचना दी कि सती मैया पार्वती के रूप में प्रकट हो चुकी है, पार्वती को स्वीकार करो, ये सती है, ये सती है, ये सती है। शंकर भगवान ने 1000 बार पार्वती जी की परीक्षा ली, क्या ये मेरी धर्मपत्नी सती है जो चली गई थी? 1000 बार भगवान शंकर ने परीक्षा ली, और 1000 परीक्षा में माता पार्वती जी पास हो गई। तब शंकर भगवान ने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाया। तो भी कह दिया सुन ले पार्वती, तू भले ब्यूटी पार्लर में तैयार होने जा, तेरी शादी में तू भले ब्यूटी पार्लर में तैयार होने जा, तू भले कितने भी अच्छे आभूषण पहन ले, तू कितने भी अच्छे जेवर पहन ले, पर शंकर भगवान ने कह दिया पार्वती तू भले मैं तुझसे शादी करूंगा मना नहीं है, मैं तुझे अर्धांगिनी बनाऊंगा मना नहीं है, पर मैं सबसे ज्यादा दिल तो एक को दे चुका हूं, वो मेरी अर्धांगिनी सती थी, उसके बिना रह नहीं सकता। इसलिए तू भले पार्लर में तैयार हो, पर मैं तो भस्म से तैयार होऊंगा, मेरी पत्नी को लपेट कर अपने शरीर पर फिर तेरे दरवाजे पर आऊं, फिर तेरे दरवाजे। ये प्यार है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, तेरे सिवा कोई मुझे भाता नहीं, उसके सिवा कोई भाई नहीं रहा। और सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है, हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है। हमें प्रेम है, सती को हम भूले नहीं है, तन पर भस्म धारण करते हैं, तन पर भस्म। कितना प्यार होगा शिव जी का जरा। और आज के जमाने में बस पति को लोग कह दिया पति परमेश्वर है, पति का कहना मानो। हम भी कहते हैं पति का कहना मानो, हमने कल भी कहा था पति के चरण छुओ,
घर के बुजुर्ग के चरण छुओ, बोले थे कि नहीं बोले थे? हम भी कहते हैं, पर याद रखना अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी भी परमेश्वरी है, उसका भी आदर होना चाहिए, उसका भी सम्मान होना चाहिए। दोनों का समता, शिव महापुराण दोनों को बराबर लेकर चलती है। शिव महापुराण दोनों को समता के भाव में लेकर चलती है। शिव महापुराण दोनों को बराबर के भाव में लेकर चलती है। दोनों में समता, दोनों में समता। और सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी सताओ वेद दुनिया में वो डमरू धारी है। हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है। हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी। और शंभु शरण मांगूं घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण परी मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभो शरण परी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभो शरण परी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभो शरण परी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। हो भोला सब दुख काटो मारा। हो भोला
सब दुख काटो हमारा। बाबा देवदेव महादेव भगवान शिव होगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। शिव मां सती से स्नेह करते हैं। बहुत प्रेम, बहुत प्रेम। आपस में पति और पत्नी का जो एक संबंध है, दुनिया की सारी मित्रता एक तरफ है और पति पत्नी की आपस में एक मित्रता का भाव भी होना जरूरी है। मित्रता का भाव। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। सभा लगी है, सबने अपना अपना हुनर दिखाया, सबने अपना अपना भाव दिखाया, पर शिव सबके कहने पर खड़े भी हो गए, नृत्य भी कर लिया और शरीर में तपन, तेज, ऊर्जा, प्रकाश जो प्रकट हुआ, उससे एक ज्वाला उत्पन्न हो गई जिसका नाम ज्वाला। आपने नृत्य कराया। देवता कहते हैं आपने नृत्य कराया। शंकर भगवान के, शिव जी के, भगवान ओघड़दानी के, भगवान शंकर के शरीर से जो ऊर्जा निकली उसने ज्वालासुर का रूप रखा। उसको समाप्त कौन करेगा? कौन समाप्त? महाराज फिर निवेदन करूं, आप भले लाखों में आए हो, आज मुझे लगता है 5 से 7 लाख के ऊपर इस मीरा भयंदर में लोग बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि लोग कहते थे माया नगरी है, पर अब तो ये बाबा नगरी हो गई है। बाबा नगरी। और ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो। नहीं, इसकी लाइन चेंज करो, इसकी लाइन चेंज होना चाहिए। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा मुंबई नगर ही मगन हो गया। सब बाबा की भक्ति में डूब गए सारे के सारे। सारा मुंबई इस ज्वालासुर को कौन मारेगा? तो कहा शिव के सिवा कोई नहीं मार सकता। शंकर भगवान के पास पहुंच गए देवता, शंभु शिव जी के पास सारे देवता पहुंच गए और भगवान शंकर के पास जब पहुंचे, विनय करी, महाराज ये ज्वालासुर है, इसका अंत जरूरी है। शंकर भगवान बोले इसको मारे कैसे? मेरे द्वारा तो प्रकट हुआ है। तुमने कहा था देवताओं ने कि आप गायन करिए, तो तुमरुका जी ने गायन कर। मेरी जीजियों, कभी कभी जिस व्यक्ति के शरीर का ताप नहीं उतर रहा, ताप मतलब बुखार, बुखार उतर ही नहीं रहा, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दो, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है। डॉक्टर दवाइयां दे रहे हैं, देने दो, डॉक्टर शंकर का रूप है। वो जांच का बोले जांच कराओ, दवाई का बोले दवाई खाओ, सब कुछ
कुछ करो। उसके बाद भी अगर आधी रात को कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है और बहुत तेज बुखार शरीर में चढ़ गया है, बहुत तेज बुखार चढ़ गया, बहुत तेज। महाराज, एक यदि बहुत तेज बुखार चढ़ गया है और उतर ही नहीं रहा और उस समय पर कोई अपने दवाई भी दे दी, सब कुछ कर लिया, पर फिर भी वो बुखार उतरने को तैयार नहीं, तो अपने ही घर में जो भी शंकर का शिवलिंग हो, जो भी शिवलिंग, उसको तुरंत एक पात्र में रख लीजिए और हाथ में 2 कटोरी में या 2 पात्र में जल ले लीजिए और भगवान शंकर का नटराज रूप का दर्शन करिए। अपनी बुद्धि में नटराज भगवान का स्मरण करो कि जो चारों तरफ नटराज जी के अग्नि है, चारों तरफ। आप लोगों ने नटराज मूर्ति का दर्शन करा है कि नहीं करा? किस किस ने करा है जरा बोलो? सबने करा है ना? नटराज भगवान के नत्य की मूर्ति में चारों तरफ अग्नि का गोला है, चारों तरफ। नटराज भगवान का, नटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर दोनों कटोरी में जो जल है या पात्र में जल है, उसको धीरे धीरे शंकर भगवान पर, नटराज भगवान के चारों तरफ जो ज्वाला है, अग्नि है, उसका स्मरण कर कर चढ़ा दीजिए। शिवलिंग को उठाकर वापिस अपनी जगह पर रख दीजिए। जो कटोरी में जल इकट्ठा हुआ है प्लेट में, उसमें एक वस्त्र गीला कर लो और उसी वस्त्र को गीला करने के बाद एक चावल का दाना उस पात्र में डालकर रख दो जिसमें पानी था। उस वस्त्र को गीला कर कर उस बच्चे के पूरे शरीर पर 3 बार, या जिसको भी बुखार हो, महिला पुरुष, उसके शरीर को 3 बार, आधे घंटे के अंदर 3 बार उसको धीरे 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 नटराज भगवान का स्मरण कर कर, नटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर उसको पोंछ दीजिए। 7 से 8 मिनट के अंदर उसका बुखार पूरा उतरना प्रारंभ हो जाता है। वो ज्वाला अपने आप धीरे धीरे शांत होने लगती है। अपने दवाइयां जरूर लेना, डॉक्टर को जरूर दिखाना, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है, पर उसकी शिव की कृपा न हो, शंकर की करुणा न हो, तब तक कोई व्यक्ति की सामर्थ्यता नहीं हो सकती कि वो शिव की कथा में या शंकर के शिवालय तक पहुंचे। ये उसकी कृपा हुई है, इसलिए आप सब लाखों की संख्या में इस मीरा भयंदर की पवित्र धरा पर बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। ये उसकी कृपा है। शिव के मंदिर में जाना या शिव की आराधना करना, साधना करना इतना सरल नहीं है। कहते हैं कि जब हम 1 लोटा जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचते हैं, जब 1 लोटा जल लेकर हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं और भगवान देवाधिदेव महादेव को जब 1 लोटा जल धीरे धीरे कर कर हम समर्पित करते हैं, उस जल चढ़ाने में, जल समर्पित करने में हमारी कई वर्षों की साधना पूर्ण हो जाती है। एक बार माता सती जी ने भगवान शिव जी से एक प्रश्न किया था। मां सती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि बाबा मुझे एक बात बताइए कि दुनिया के लोग जब पूर्ण तरह से भटक जाते हैं और पूर्ण तरह से जब भटक गए, फिर आखिरी में आपके पास जब पहुंचते हैं तो आप उनका उद्धार कैसे कर देते हैं? बहुत भटका, दुनिया के ठोकर खाई, दुनिया के धक्के खाए, बहुत दुनिया की
चौखट पर हाथ पैर जोड़कर आया, तब जाकर आपके पास पहुंचा, तब पहुंचा। आप उसका कल्याण कैसे कर देते हो? आप कैसे उसका उद्धार कर देते हो? भगवान शिवजी ने माता सती से कहा, सती साढ़े 3 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है और 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। रोज प्रतिदिन 21,600 श्वास इस शरीर से निकलती है। 3.5 करोड़ इस शरीर में रोम छिद्र हैं और ना जाने कौन सी श्वास आखिरी होती है, पता नहीं पड़ता। शिव कहते हैं जैसे डूबने वाला व्यक्ति को पानी एक मौका देता है, उछाल कर बाहर फेंक देता। जो नदी में डूबते हैं, कुएं में डूबते हैं, सरोवर में डूबते हैं, खड्डे में डूबते हैं, समुद्र में डूबते हैं, पानी में डूबते हैं, तो उनको जल एक मौका बाहर निकलने का देता है कि आप इस पानी से बाहर निकल जाओ। शंकर भगवान मां सती से कहते हैं जैसे पानी जल डूबने वाले को एक मौका देता है पानी से बाहर निकलने का कि एक मौका मैं तुझे दे रहा हूं, निकल सके तो निकल। जिसको तैरना आता है वो एक मौका पाकर बाहर निकल जाता है और जो तैरना नहीं जानता वो आखिरी में उसी पानी में डूबकर मर जाता है। उसी में डूब गया और उसी में वो मर गया। डूबा मरा। जैसे शिव कह रहे हैं कि पानी में डूबने वाले को एक मौका दिया जाता है, पानी एक मौका देता है कि निकल कर बाहर हो जा। उसी तरह संसार सागर में जब मनुष्य चारों तरफ से घिर जाता है, शरीर बीमारी में घिर गया, परिवार में धन नहीं है, बच्चों की उन्नति नहीं हो रही है, पूरा परिवार दुखी है, तब परमात्मा भी एक मौका देता है कि एक बार सब दूर तू घूम कर देख लिया है, अब एक मौका पा और डूबने से पहले शिव की शरण में चले जा। यदि तूने चरण पकड़ लिए तो तू पार हो। यदि तूने चरण पकड़ लिए तो तू पार हो गया, और यदि चरण नहीं पकड़े तो तू रह गया। हम भारत में जन्मे हैं, इसलिए भारतीय नववर्ष मनाते हैं चैत्र के महीने में, गुड़ी पड़वा के दिन। शिवपुराण करती क्या है? शिव महापुराण का कार्य क्या है? जो होश में है शिवपुराण उसमें जोश भरती है। किसको जोश भर रही है? जम के बोलो। जो होश में है। शिवपुराण क्या करती है? जो होश में है उसको जोश भरती है। होश कैसा? कई लोग होते हैं नशे में रहते हैं, उनको होश ही नहीं रहता। कोई धन के नशे में है, कोई सत्ता के नशे में है, कोई वैभव के नशे में है, कोई अपनी वाणी के नशे में है, कोई अपनी काया के नशे में है, कोई अहंकार के नशे में इतना चूर रहता है कि उसमें फिर होश नहीं रहता, उसमें होश नहीं रहता। इतना नशे में डूबा रहता है कि वो होश खो बैठता है, उसके अंदर होश नहीं रहता।
नशा केवल मदिरा का, दारू का नहीं होता, नशा अहंकार का भी होता, धन का भी होता। और याद रखना, पानी में डूबोगे तो बचने के सार हैं, पानी में डूबोगे तो बच भी सकते हो, पर याद रखना दारू की प्याली में डूबोगे तो जिंदगी में कभी नहीं बच पाओगे। पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पानी में डूबने वाले को रोका जा सकता है, पानी में डूबने वाले को थोड़ी सेफ्टी दी जा सकती है, पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पर प्याली में डूबने वाले को बचाना कठिन हो जाता है, बहुत कठिन। और उससे भी ज्यादा कठिन है अहंकार के नशे में डूबने वाला व्यक्ति, अभिमत्ता में डूबने वाला व्यक्ति। हमारे यहाँ तो कितनी सुंदर भाषा में कहा कि कोई भाग्य से, कोई किस्मत से ये शिव महापुराण की कथा अपने नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में आती है। उस भोलेनाथ को रोज का धन्यवाद दो तो कम है, रोज का धन्यवाद देना तो कम है। कोरोना महामारी आई थी, पूरा विश्व हिल गया था। तुम्हारे आसपास में भी ना जाने कितने जवान की जवान बेटा बेटी चले गए होंगे। अंदाजा लगाना, उसके बाद भी अगर तुम आज जिंदा बैठे हो, शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, तो शिव जी को धन्यवाद देना कि तूने पूरे बगीचे के फूलों को तोड़ दिया, पर मेरे जैसे कांटे को अपने पास में रख लिया। ये कृपा, ये तेरी कृपा, ये तेरी उदारता, ये तेरी करुणा, ये तेरी दया है जो तूने हमको संभाल कर रखा। नहीं तो उखड़ तो अपन जब ही गए थे। एक होती है गुलाब जामुन, एक होता है गुलाब का फूल। किस किसने देखी है दोनों चीजें? हाथ उठाओ जल्दी से। सबने देखी है? अरे बोलो तो जम के। क्या क्या? गुलाब जामुन और गुलाब का फूल। किसी पंडित जी से पूछना, किसी ज्योतिष आचार्य से पूछना, इन दोनों की राशि एक ही है। जो गुलाब जामुन की राशि है वही गुलाब के फूल की राशि है। दोनों में सबसे ज्यादा ऐश में कौन रहता है? गुलाब जामुन। मावे से बनती है खोए से, घी में तरबतर रहती है तलाकर। मावे को भी घी में तला जाता है, जो जिसमें घी भरा हुआ है वो घी के मावे की गुलाब जामुन को घी में तला जाता है, फिर घी में से निकालकर काय में डालते हैं? चाशनी में डालते हैं। कितनी तरबतर रहती है, घी में तरबतर, चाशनी में तरबतर, इलायची में तरबतर, केसर में तरबतर। इतनी सुख की जिंदगी जीती है गुलाब जामुन। और वो गुलाब का फूल कांटों में पैदा होता है, कांटों में बड़ा होता है, कांटों में रहता है, पर दोनों की राशि एक जैसी है। पर दोनों में अंतर क्या है? गुलाब जामुन भले चाशनी में रही हो, गुलाब जामुन भले घी में रही हो, पर खाने के बाद भ्रष्टा में चली जाती है, गंदगी में चली जाती है। और गुलाब का फूल भले कांटों में रहा हो, पर टूटने के बाद मेरे देव अधिदेव महादेव के चरणों में चला जाता है। शिव के चरणों में, भगवान शंकर के चरणों में चला जाता है। राशि एक ही है, गुलाब का फूल और गुलाब जामुन की राशि एक ही है। पर याद रखना, सुख मिल रहा है वो परमात्मा से दूर है, दुख मिल रहा है परमात्मा के नजदीक है, परमात्मा के नजदीक।
महाराज, कई लोग कहते हैं कि कथा में मंदिर तो गरीब लोग जाते हैं। कई लोग कह देते हैं, कहने वाले, ताना देने वाले, अपशब्द कहने वाले कह देते हैं गरीब लोग जाते हैं। तो फिर वो विचार करिएगा, अंबानी परिवार भी तो भगवान के मंदिर में जाकर, हर तीर्थ में जाकर खड़ा होता है। बिरला परिवार भी हर तीर्थ में खड़ा होता है। बड़े बड़े उद्योगपति भी भगवान की अविरल भक्ति में जाकर खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि उनको मालूम है जो सुख धन में नहीं है, जो सुख गाड़ी में नहीं है, जो सुख बंगले में नहीं है, वो सुख परमात्मा की कथा में और भगवान के मंदिर में है, परमात्मा की शरणागति में। वो सुख कहीं नहीं मिल सकता। एसी के रूम में तो हमेशा ही रहते हो, अच्छी अच्छी गाड़ियों में तो हमेशा ही घूमते हो, दिल्ली के मुंबई के ट्रैफिक में तो हमेशा ही फंसते हो। मुंबई के ट्रैफिक में फंसोगे उसका कोई फल नहीं मिलना है, पर शिव महापुराण के ट्रैफिक में फंस गए तो उसमें भी तुम्हारा कल्याण निश्चित है। यह शिव पुराण का ट्रैफिक है। हो सकता है 1.5 घंटा 2 घंटा ट्रैफिक में जाम में तुम फंस जाओ, चिढ़ना मती, हताश मत होना। शंकर भगवान चाहता है, मेरे पास से जा रहा है, धीरे धीरे जाएगा। हो सकता है 3 महीना तो दूर, मैं आज की आज तेरी जिंदगी पलट कर रख दूं, दूसरा दिन तुझे क्या दे दूं, आज मैं तेरा जीवन पलट दूं, आज मैं कृपा कर दूं तुझ पर, क्यों चिंता करता है? तुम मेरे लिए चलकर आया है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम किसी के घर में जाओगे तो कोई तुम्हारे घर में, बोलो बोलो बोलो, आएगा। तुम किसी की शादी में जाओगे तो कोई तुम्हारी शादी में आएगा। और सीधी सीधी बात है, तुमने अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में अपनी बहू को भेज दिया कि तू चली जा, तो तुम्हारे यहाँ भी अगर दुख आएगा तो भोलेनाथ भी कह देगा, यमराज तू चले जा, मैं क्या करूँगा, मैं क्यों जाऊं, तू जा। ये तो रिश्तेदारी वाली बात है। आपका संबंध कैसा है, आपका रिश्ता कैसा है, आपके नाते कैसे हैं, आपका संबंध किस भाव का है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप उसके आश्रित होकर जिए। सती मैया कह रही है शिवजी से, आप इन संसार के लोगों को तार कैसे देते हो? शंकर भगवान ने कहा, सब दूर से हताश होकर जब वो मेरे पास में आता है तो मेरा हो जाता है, मेरा। कभी मौका लगे तो दर्शन करिया करो, कभी कभी ऐसा भी दर्शन करा करो जब शिवजी के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगती है, करें आप लोगों ने दर्शन। शिवजी के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी होती है और जलाधारी में से बूंद बूंद पानी शंकर भगवान के ऊपर गिरता है, शिवजी के ऊपर गिरता है। कभी कभी उसका भी एक प्रेम से दर्शन करा करो, बहुत ध्यान से दर्शन करा करो कभी उसका। आप लोगों को पहले भी कहा कि जो जलाधारी होती है जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं। कितनी बेटियां हैं? 5। सब लोग उसका नाम बोलेंगे, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं जो शिवजी के ऊपर निरंतर एक एक बूंद पानी गिरा रही है। निरंतर जल गिर रहा है, निरंतर जल पड़ रहा है। कभी अगर मौका मिला करे तो एक बार जब आप शिव जी को जल चढ़ाने जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, भगवान शंकर को जल अर्पित करने जाओ, तो कभी कभी अगर तुम्हारे थोड़ा सा समय तुमको तुम्हारे घर से अगर मिल जाए तो 2-5 मिनट शिव जी की जलाधारी में से जो पानी गिरता है उसका भी दर्शन करा करो, उसका दर्शन किया कभी कभी। और यहां तक शिवपुराण कहती है, जलाधारी में से जब पानी गिर रहा हो और भगवान तुम्हारे हाथ में अगर कोई बेलपत्री का पत्ता हो, नहीं हो तो मंदिर की बेलपत्र जो चढ़ी चढ़ाई हो वो भी अगर आपने
शिवलिंग पर चढ़ा दी और थोड़ी देर बैठ गए और बूंद बूंद पानी उस पर से गिर रहा है। थोड़ी देर वो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव, वो बूंद बूंद पानी उसमें से गिर रहा है, उसको गिरने दो। और थोड़ी देर दर्शन करने के बाद उस बेलपत्र को डॉक्टर जिसको कह दे कि इसकी ब्लॉकेज ज्यादा है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बाईपास करना पड़ेगा, डॉक्टर साहब से कहना मुझे 2 दिन दे दो मात्र, परसों के दिन बाईपास करा लूंगी या 2 दिन आप ट्रीटमेंट करो। 2 दिन जो शिव जी के जलाधारी में से पानी गिरता है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव जो पानी को गिरा रही होती हैं, उसके नीचे रखी हुई बेलपत्र को यदि जिसके हार्ट में प्रॉब्लम हो, जिसके थायराइड की प्रॉब्लम होती है, अगर वो बेलपत्र को अगर उस व्यक्ति को 2 दिन एक चढ़ी हुई बेलपत्र फिर एक चढ़ी हुई बेलपत्र 2 दिन खिला दीजिए और तीसरे दिन फिर जांच कराइए, डॉक्टर आपको बोलेगा कि अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, दवाइयों से आराम लग जाए। दवाइयों से आराम, डॉक्टर को जरूर दिखाओ, डॉक्टर का इलाज करवाओ, क्योंकि हमारे यहाँ शिव महापुराण में डॉक्टर को शिव का एक रूप कहा गया है, शंकर भगवान को डॉक्टर कहा गया है। आरंभ होता है। फिर भी आज के बेटा बेटी जितने कैलेंडर से नया वर्ष मनाते हैं, 2025 जाएगा, 2026 आएगा। शिव महापुराण की कथा इस 2025 में आपके मुंबई में हो रही है। जब अगला 2026 आए तो यहाँ पर जितने शिव भक्त बैठे हैं वो भगवान से ऐसी प्रार्थना कर कर जाना कि मेरे भोले बाबा हमको उस लायक बनाना कि एक बार हम भी अपनी मुंबई में शिव महापुराण की कथा खुद करें। इतना सामर्थ्यवान हमको बनाना। अब उतना सामर्थ्यवान बनने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। आप सब 2026 जब प्रारंभ हो तो 2 चीजें अपने पास में रखना, एक मेहनत और दूसरा महादेव। अगर आपके पास में है तो आप 2026 में एक ना एक बार शिव पुराण की कथा जरूर करवा सकते हो। मेहनत और महादेव। आज व्यक्ति मेहनत से पीछे हट जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया में ऐसा कोई कुर्सी नहीं, ऐसा कोई सिंहासन नहीं, ऐसा कोई पद नहीं जिस पे तुम नहीं बैठ सकते। ऐसी कोई कुर्सी नहीं बनी है, ऐसा कोई पद नहीं बना, ऐसा कोई सिंहासन नहीं बना जिस पे आप नहीं बैठ सकते। बस उस पे बैठने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगी और साथ में महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा, तो वो कुर्सी आपके पास में आएगी जरूर, वो पद भी आए। एक लाइन है, जो डर गया जम के बोलो वो मर गया। मेहनत से क्या डरना, विद्याध्ययन से क्या डरना, परिश्रम से क्या डरना। किसी ने कह दिया कि तू ये डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर सकता, तू नीट क्लियर नहीं कर सकता, तू IAS ऑफिसर नहीं बन सकता। जिसने कहा उसी दिन अपने मन में संकल्प कर लीजिए कि अब मैं नीट क्लियर कर कर रहूंगा, अब मैं CA क्लियर कर कर रहूंगा, अब मैं IAS ऑफिसर बनकर रहूंगा। अब मुझे मेहनत को बढ़ाना है, 4 गुना करना है, परिश्रम करना है, रात दिन एक करना है और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना है और बढ़ते चले जाना है। तो निश्चित है कि मैं अपनी उस मंजिल तक पहुंचूंगा। शिवपुराण करती क्या है? शिव महापुराण का कार्य क्या है?
जो होश में है शिव पुराण उसमें जोश भरती है। किसको जोश भर रही है? जम के बोलो। जो होश में है। शिव पुराण क्या करती है? जो होश में है उसको जोश भरती है। होश कैसा? कई लोग होते हैं नशे में रहते हैं, उनको होश ही नहीं रहता। कोई धन के नशे में है, कोई सत्ता के नशे में है, कोई वैभव के नशे में है, कोई अपनी वाणी के नशे में है, कोई अपनी काया के नशे में है, कोई अहंकार के नशे में इतना चूर रहता है कि उसमें फिर होश नहीं रहता, उसमें होश नहीं रहता। इतना नशे में डूबा रहता है कि वो होश खो बैठता है, उसके अंदर होश नहीं रहता। नशा केवल मदिरा का, दारू का नहीं होता, नशा अहंकार का भी होता, धन का भी होता। और याद रखना, पानी में डूबोगे तो बचने के सार हैं, पानी में डूबोगे तो बच भी सकते हो, पर याद रखना दारू की प्याली में डूबोगे तो जिंदगी में कभी नहीं बच पाओगे। पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पानी में डूबने वाले को रोका जा सकता है, पानी में डूबने वाले को थोड़ी सेफ्टी दी जा सकती है, पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पर प्याली में डूबने वाले को बचाना कठिन हो जाता है, बहुत कठिन। और उससे भी ज्यादा कठिन है अहंकार के नशे में डूबने वाला व्यक्ति, अभिमत्ता में डूबने वाला व्यक्ति। हमारे यहाँ तो कितनी सुंदर भाषा में कहा कि कोई भाग्य से, कोई किस्मत से ये शिव महापुराण की कथा अपने नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में आती है। दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, माटी में मिल जाती है दौलत कभी कभी, माटी में मिल ही जाती है दौलत कभी कभी, होती है अपने मुंबई में शिव पुराण कभी कभी, होती है अपने मुंबई में शिव पुराण कभी कभी, बेटे को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बन जाते हैं पड़ोसी बेटा कभी कभी, बन जाते हैं पड़ोसी बेटा कभी कभी, होती है अपने मुंबई में शिव पुराण कभी कभी,
और बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। ले जाते हैं जमाई भी बेटी कभी कभी, ले जाते हैं जमाई भी बेटी कभी कभी। अब आगे की लाइन आप बोलो। होती है अपने मुंबई में शिवपुराण कभी कभी, ये बड़ी मुश्किल से मिलती है। पानी में डूबोगे बच जाओगे, प्याली में डूबोगे नहीं बच पाओगे। और उससे भी बड़ा एक नशा और है, अपना अहंकार का नशा। वो अहंकार का नशा जिस दिन सिर पर चढ़ जाता है तो लंका के राजा रावण को नहीं छोड़ा तो तुमको भी छोड़ नहीं पाता है, याद रखो। इसलिए अभिमान से थोड़ा सा बचना, अहंकार से थोड़ा सा बचना, और ये अहंकार इतना ना बढ़ जाए कि जिंदगी हमारी बर्बाद कर दे। शिव को पहचानो। शिव महापुराण में दक्ष प्रजापति का चरित्र आता है। दक्ष प्रजापति बड़ी सभा में सब बैठे थे। उस सभा में, दक्ष प्रजापति की सभा में भगवान देव अधिदेव महादेव का आगमन हो रहा, शिव आ रहे हैं। और दक्ष प्रजापति की सभा में भगवान शिव का आगमन हो रहा है, शंकर। बीच में भगवान विष्णु जी मिल गए, शिव जी उनसे मिलने में रह गए। थोड़े आगे बढ़े तो ब्रह्मा जी मिल गए, ब्रह्मा जी से मिलने में रह गए। फिर और आगे बढ़े तो इंद्रदेव मिल गए, गरुण देव मिल गए, वरुण देव मिल गए। डीले कम कर दे बाबा। गरुण जी मिल गए, वरुण जी मिल गए, ऐसे सब मिलते गए तो भगवान शंकर उनमें मिलने में, सबसे मिलने में रह गए। और जो दक्ष प्रजापति था, जो सिंहासन पर बैठा हुआ था, दक्ष प्रजापति ध्यान नहीं दे पाए और शिव जी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया और अपने सिंहासन पर जाकर भगवान देव अधिदेव महादेव बैठ गए। शिव बैठे, दक्ष प्रजापति उठकर खड़े हो गए, क्रोध में आ गए। हे शिव, मैंने अपनी बेटी सती का विवाह तेरे साथ में करा है, तुम्हारे साथ में सती को ब्याया है, और तुम मेरे दामाद होकर तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने खड़े होकर दक्ष प्रजापति से कहा कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, गरुण, वरुण, 33 कोटि देवता तुम्हारी सभा में आए, सबने तुमको हाथ जोड़कर नमन किया। अगर शिवजी ने नहीं करा तो तुम्हें शांत रहना चाहिए। पर सिर के ऊपर तो अहम इतना भरा हुआ था कि सबने प्रणाम करा वो नहीं दिखा, पर शिव ने प्रणाम नहीं करा वो दिख गया। ये दुनिया की रीति है। आज के मेहमान और पहले के मेहमान में अंतर है। पहले के मेहमान को ले जाकर आधा गिलास पानी भी देते थे ना, तो पहले के मेहमान कहते थे बहुत बढ़िया भैया पानी पिला दिया तुमने। आधी कप चाय भी देते थे तो पहले के मेहमान कहते थे भैया बहुत अच्छा घर है, कम से कम चाय तो पिला दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि आधा गिलास पानी था कि आधा कप चाय थी। आज का मेहमान ऐसा हो गया कि अगर उसको थोड़ा सा गिलास पानी का खाली होगा तो वो मुख से कह देगा आधा गिलास पानी खाली है। निवेदन है, खाली क्यों दिख रहा है? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि खाली है। अगर बुद्धि में प्रेम भरा होता, भक्ति भरी होती, ज्ञान भरा होता तो वो गिलास खाली नहीं दिखता, जितना पानी आया वो भरा हुआ ही नजर आता। पर हमारी बुद्धि अज्ञानता से भरी, हमारी बुद्धि अज्ञानता से भरी है, हमारी बुद्धि अविवेकता से भरी है। हमारी बुद्धि में वो भक्ति, वो प्रेम, वो श्रद्धा, वो विश्वास सब समाप्त होते चले गया। इसलिए हमको उसमें कम नजर आता, कम दिखता।
महाराज, भगवान की इतनी कृपा है आज के समय में, उस भोलेनाथ को रोज का धन्यवाद दो तो कम है, रोज का धन्यवाद देना तो कम है। कोरोना महामारी आई थी, पूरा विश्व हिल गया था। तुम्हारे आसपास में भी ना जाने कितने जवान की जवान बेटा बेटी चले गए होंगे। अंदाजा लगाना, उसके बाद भी अगर तुम आज जिंदा बैठे हो, शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, तो शिव जी को धन्यवाद देना कि तूने पूरे बगीचे के फूलों को तोड़ दिया पर मेरे जैसे कांटे को अपने पास में रख लिया। ये कृपा, ये तेरी कृपा, ये तेरी उदारता, ये तेरी करुणा, ये तेरी दया है जो तूने हमको संभाल कर रखा। नहीं तो उखड़ तो अपन जब ही गए थे। एक होती है गुलाब जामुन, एक होता है गुलाब का फूल। किस किस ने देखी है दोनों चीजें? हाथ उठाओ जल्दी से। सबने देखी है? अरे बोलो तो जम के। क्या क्या? गुलाब जामुन और गुलाब का फूल। किसी पंडित जी से पूछना, किसी ज्योतिष आचार्य से पूछना, इन दोनों की राशि एक ही है। जो गुलाब जामुन की राशि है वही गुलाब के फूल की राशि है। दोनों में सबसे ज्यादा ऐश में कौन रहता है? गुलाब जामुन। मावे से बनती है खोए से, घी में तरबतर रहती है तलाकर। मावे को भी घी में तला जाता है, जो जिसमें घी भरा हुआ है वो घी के मावे की गुलाब जामुन को घी में तला जाता है, फिर घी में से निकालकर काय में डालते हैं? चाशनी में डालते हैं। कितनी तरबतर रहती है, घी में तरबतर, चाशनी में तरबतर, इलायची में तरबतर, केसर में तरबतर। इतनी सुख की जिंदगी जीती है गुलाब जामुन। और वो गुलाब का फूल कांटों में पैदा होता है, कांटों में बड़ा होता है, कांटों में रहता है। पर दोनों की राशि एक जैसी है, पर दोनों में अंतर क्या है? गुलाब जामुन भले चाशनी में रही हो, गुलाब जामुन भले घी में रही हो, पर खाने के बाद भ्रष्टा में चली जाती है, गंदगी में चली जाती है। और गुलाब का फूल भले कांटों में रहा हो, पर टूटने के बाद मेरे देव अधिदेव महादेव के चरणों में चला जाता है। शिव के चरणों में, भगवान शंकर के चरणों में चला जाता है। राशि एक ही है, गुलाब का फूल और गुलाब जामुन की राशि एक ही है। पर याद रखना, सुख मिल रहा है वो परमात्मा से दूर है, दुख मिल रहा है परमात्मा के नजदीक है, परमात्मा के नजदीक। महाराज, कई लोग कहते हैं कि कथा में मंदिर तो गरीब लोग जाते हैं। कई लोग कह देते हैं, कहने वाले, ताना देने वाले, अपशब्द कहने वाले कह देते हैं गरीब लोग जाते हैं। तो फिर वो विचार करिएगा, अंबानी परिवार भी तो भगवान के मंदिर में जाकर, हर तीर्थ में जाकर खड़ा होता है। बिरला परिवार भी हर तीर्थ में खड़ा होता है। बड़े बड़े उद्योगपति भी भगवान की अविरल भक्ति में जाकर खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि उनको मालूम है जो सुख धन में नहीं है, जो सुख गाड़ी में नहीं है, जो सुख बंगले में नहीं है, वो सुख परमात्मा की कथा में और भगवान के मंदिर में है, परमात्मा की शरणागति में। वो सुख कहीं नहीं मिल सकता। एसी के रूम में तो हमेशा ही रहते हो, अच्छी अच्छी गाड़ियों में तो हमेशा ही घूमते हो, दिल्ली के मुंबई के ट्रैफिक में तो हमेशा ही फंसते हो। मुंबई के ट्रैफिक में फंसोगे उसका कोई फल नहीं मिलना है, पर शिव महापुराण के ट्रैफिक में फंस गए तो उसमें भी तुम्हारा कल्याण निश्चित है। ये शिव पुराण का ट्रैफिक है। हो सकता है 1.5 घंटा 2 घंटा ट्रैफिक में जाम में तुम फंस जाओ, चिढ़ना मती, हताश मत होना। शंकर भगवान चाहता है, मेरे पास से जा रहा है, धीरे धीरे जाएगा। हो सकता है
3 महीना तो दूर, मैं आज की आज तेरी जिंदगी पलट कर रख दूं, दूसरा दिन तुझे क्या दे दूं? आज मैं तेरा जीवन पलट दूं, आज मैं कृपा कर दूं तुझ पर, क्यों चिंता करता है? तुम मेरे लिए चलकर आया है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम किसी के घर में जाओगे तो कोई तुम्हारे घर में, बोलो बोलो बोलो, आएगा। तुम किसी की शादी में जाओगे तो कोई तुम्हारी शादी में आएगा। और सीधी सीधी बात है, तुमने अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में अपनी बहू को भेज दिया कि तू चली जा, तो तुम्हारे यहाँ भी अगर दुख आएगा तो भोलेनाथ भी कह देगा यमराज तू चले जा, मैं क्या करूँगा, मैं क्यों जाऊं, तू जा। ये तो रिश्तेदारी वाली बात है। आपका संबंध कैसा है, आपका रिश्ता कैसा है, आपके नाते कैसे हैं, आपका संबंध किस भाव का है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप उसके आश्रित होकर जिए। सती मैया कह रही है शिवजी से, आप इन संसार के लोगों को तार कैसे देते हो? शंकर भगवान ने कहा, सब दूर से हताश होकर जब वो मेरे पास में आता है तो मेरा हो जाता, मेरा। और कई ऐसे हैं जो मेरे पास आ भी नहीं पाते। दक्ष प्रजापति के भीतर अभिमत्ता इतनी भर गई थी कि दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी की बात को भी नहीं माने, विष्णु जी की भी बात को नहीं माने। आखिरी में दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया भगवान भोलेनाथ को कि तुम मेरे दामाद होकर, जमाई होकर तुमने मुझे प्रणाम नहीं करा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। कहां निवास करोगे? शमशान में। शंकर भगवान सिंहासन से उठ गए, नाचने लगे, बहुत आनंद में अपना डमरू बजाने लगे। तो भगवान विष्णु जी ने पूछा कि तुम्हें तुम्हारे ससुर ने श्राप दिया है शमशान में रहने का और तुम नाच रहे हो? शंकर भगवान बोले, मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा। उसने मेरे लिए कितना अच्छा सोचा। उसको मालूम है आने वाले समय में लोग जगह जगह आक्रमण कर लेंगे, अतिक्रमण कर लेंगे, पर एक ही जगह रह जाएगी, शमशान, जहां दुनिया का कोई अतिक्रमण नहीं होगा। शिव जी को मुझे आज वो स्थान दिया है जहां कोई अतिक्रमण नहीं करता, किसी पर कोई उस पर कब्जा नहीं करता। दुनिया में बंगला बनाओगे तो लोग कब्जा कर लेंगे, मकान बनाओगे तो कब्जा कर लेंगे, फ्लैट बनाओगे तो कब्जा कर लेंगे, दुकान बनाओगे तो कब्जा कर लेंगे, होटला बनाओगे तो कब्जा कर लेंगे, पर शमशान में कोई कब्जा नहीं करता। जिस जगह पर मुर्दा जलता है उतनी जगह कोई कब्जा नहीं करता। सबको मालूम है एक दिन यहीं सज धज के आना है और आखिरी में शिव के हो जाना है, फिर कोई बचता कुछ नहीं। उसमें डरने वाली बात कौन सी है? और तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे में जी रहा हूं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम उस पे आश्रित हो जाए। कितना कृपालु होगा जरा सोचिएगा मेरे देवाधिदेव महादेव। अवश्य करें और बाबा से प्रार्थना करें और अपने दिल का भाव बाबा से अवश्य करें, निवेदन करें। जब 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पूर्ण हो जाए, बाबा से दुख काटने का वर्णन कर दो, उसके बाद 2 क्षण अपने मन की बात बाबा से अवश्य कहो। इसी स्तुति को करने के लिए संपूर्ण विश्व के लोग शिव महापुराण की कथा में पहुंचते हैं और लोग अपने घर पर बैठकर टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से भी स्तुति करते हैं। बड़े भाव से आप और हम बाबा से प्रार्थना करेंगे। जिसको आता है वो साथ में बोलेंगे। आपकी आवाज़ हम तक
और हमारी और आपकी आवाज शिव तक पहुंचे। भाव से प्रणाम करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव की कथा कह रही है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है।